इन माताओं बहनों की कृपा से आज सब कुछ है। आज भी वही चल रहा है। चाहे कहीं भी कथा होती हो, भाइयों से ज्यादा हमारी माताएं बहनें पंडाल की शोभा बढ़ाती हैं, क्योंकि शुरुआत ही आप लोगों से हुई है। माताओं बहनों ने बहुत ही बड़े बड़े काम किए हैं। आइए छोटा सा भाव दे रहा हूं। आप लोग अबला नहीं हो, सबला हो। आप लोग वही देवियां हो जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को 6-6 महीने के बालक बना दिया। आप वही देवियां हो जिन्होंने यमराज के हाथों से अपने पति के प्राणों को छीन लिया। आप वही देवियां हो जिन्होंने सूर्य को ना निकलने पे मजबूर कर दिया। मेरे भाई माताओं बहन, आप लोगों ने एक नाम सुना होगा नर्मदा का। नर्मदा मैया अनसुईया की शिष्या हैं। मैया अनसुईया के चरणों में हमेशा अपने मन को लगाती हैं। मैया हे नर्मदा एक सुनो, और जिनकी मैं गाथा गाता हूँ, सब सुनना ध्यान लगा करके सच्ची गाथा बतलाता हूँ। अनसुईया की है परम शिष्य, उनके बचनों पे चलती है। अपने गुरु को आई मान हरि बचन तो उनका मानती है। अनसुईया हुई हैं, उनकी एक शिष्या हुई हैं जिनका नाम है नर्मदा। नर्मदा गुरु मान लिया है मैया अनसुईया को, और जो भी मैया अनसुईया आज्ञा देती हैं, देवी नर्मदा वही काम करती हैं। चेले का धर्म होता है कि वो अपने गुरु के बताए हुए वचनों पे चले, और अगर वो अपने गुरु के बताए हुए वचनों पे नहीं चलेगा तो चेले का कभी कल्याण नहीं होगा। बेटे का धर्म होता है कि अपने पिता के बताए हुए वचनों पे चले। अगर वो अपने पिता के बताए हुए वचनों पे नहीं चलेगा तो उसका कल्याण नहीं होगा। मैया अनसुईया जैसा कहती हैं वैसा ही करती हैं नर्मदा। समय गुजर गया। मैया नर्मदा ने मैया अनसुईया से कहा, मैया हमारी इच्छा है कि दुनियादारी से मुक्त करके हमें परमात्मा के धाम को भेज दो। मैया अनसुईया ने कहा ठीक है, क्योंकि माता अनसुईया में बहुत शक्ति थी। माता अनसुईया में बहुत शक्ति थी। उसी समय मैया अनसुईया ने उसी समय फिर मातु ने किया पति का ध्यान, स्वर्गलोक को भेजती है नर्मदा महान। मैया अनसुईया ने
अपने पति का ध्यान किया। ओम पति परमेश्वराय नमः, ओम पति परमेश्वराय नमः। प्रभु नर्मदा को भगवान के चरणों में वैकुंठ धाम में स्थान मिले। और जैसे ही अपने पति का ध्यान किया, मेरे भाई माताओं बहनों, देवी मई नर्मदा स्वर्ग लोक पहुंच गई। जब स्वर्ग लोक में पहुंच गई, शाम का वक्त, भगवान विष्णु इत्यादि सभी देवता लोग इकट्ठे हुए। लोगों ने देखा कि भाई नया मेहमान कौन आया है। भगवान विष्णु ने देखा कि नर्मदा आ चुकी हैं। उसी समय भगवान विष्णु ने कहा, नर्मदा जाओ, कि जाओ तुम मृत्यलोक देवी। भगवान विष्णु ने कहा, देवी ऐसे तुमको स्वर्ग नहीं मिलेगा, कि जाओ तुम मृत्यलोक देवी, पहले पति सेवा लग जाओ। भगवान विष्णु ने कहा, नर्मदा जाओ तुम देवी मृत्यलोक, पहले पति सेवा करे आओ। पति की सेवा करे आओगी, फिर स्वर्ग लोक तुम पा जाओ। अगर तुम्हें स्वर्ग प्राप्त करना है तो तुम्हें सबसे पहले पति की सेवा करनी होगी। जबकि नर्मदा की शादी नहीं हुई। पुराणों में भी आया है कि पति बिन नारी मोक्ष न पावे, रहे सब ग्रंथ बताई ना। ग्रंथ बताई नाय, रहे सब वेद बताई नाय। ग्रंथ बताई नाय, रहे सब वेद बताई नाय। कि पति बिन नारी मोक्ष न पावे, रहे सद ग्रंथ बताई। संत विद्वान भी बतलाते हैं कि नारी को मोक्ष जब भी प्राप्त होता है जब वो अपने पति की सेवा करती है। क्योंकि पति माने मालिक होता है, पति भगवान होता है। मेरे प्यारे ध्यान देना। लेकिन एक बात और है, आजकल पति देवता भी भगवान बनना नहीं चाहते, वो तो चंडाल बने घूम रहे हैं। सेवा कैसे हो? ये फिर माताएं बहनें तो देवियां बन जाएं, सतियां बन जाएं, महान बन जाएं, लेकिन पति जोड़ीदार होता है, उसका भी कर्तव्य होता है। अगर वो अच्छा नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। आजकल के पति ऐसे हैं, काम धेला का नहीं करते हैं, बस जैसे पाए तैसे उन्हें पेग मिले रहे हैं। चाहे घर बिके चाहे मकान बिके, पहना जरूरी है। संजय घर में आए की लड़ाई कर रहे हैं, लाए नमक टोर्रा ना ही मांग रहे पनीर की सब्जी।
और तनिका घर में घरे दिन कहते हैं कि तो नमका घर माना है, तुम पनीर मांग रहे हो, वो तो नसम है। दौड़ पर चोटिया पकड़ ली दुखियन केरी और उनका गमर गमर कूटाई लागे। बताओ, जब तुम रोज उनका कुटी हो तो वो तुम्हारी फिर सेवा नहीं करी है। रामायण में आया है कि एक ही धर्म एक व्रत ने मां, काय बचन मन पति पद प्रेमा, बतलाया गया है। लेकिन उसके लिए हमारा तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि हम आप लोग सही हो जाएंगे तो माताएं बहनें सभी सही हो जाएंगे। जब पति सही हो जाएंगे तो पत्नियां ऑटोमेटिक सही हो जाएंगी। लेकिन खुद तो सुधरन नहीं, दूसरे के सुधारे के चक्कर में पड़े रहा। मैया अनुसुईया क्यों महान है? क्योंकि अपने पति को परमेश्वर मानती हैं। और आजकल क्या करें, समस्या है। याद रखना मेरे प्यारे भाई माताओं बहनों, मैया अनुसुईया ने अपनी पति का ध्यान किया तो पहुंचा दिया था कहां? स्वर्ग लोक। लेकिन वहां पे भगवान विष्णु ने कहा कि देवी, जब तक तुम अपने पति की सेवा नहीं करोगी तब तक स्वर्ग में तुम्हें अधिकार नहीं मिलेगा। तो मैया नर्मदा वहां से लौट आई। मैया अनुसुईया के चरणों में गिर पड़ी, रोने लगी, बोली मैया तुमने तो हमें स्वर्ग भेज दिया अपने सतबल के द्वारा, लेकिन वहां पे कहा गया है कि पति की सेवा करो। हमारी तो शादी भी नहीं हुई है, क्या करें? मैया अनुसुईया ने कहा बेटी ठीक है, मैं तुम्हें उपाय बताती हूं। जाओ अपने आश्रम पे और जो प्रातः काल तुमको देवी, मैया अनुसुईया ने कहा बेटी जब सुबह उठना, जो प्रातः काल तुमको बेटी कुटिया के आगे मिल जाए, मैया अनुसुईया ने कहा जो प्रातः काल तुमको बेटी कुटिया के आगे मिल जाए तो उसको तुम पति बना लेना। क्या? हाँ, मैया अनुसुईया ने कहा जब तुम सुबह उठना, तुम्हारी कुटिया के आगे जो भी मिल जाए उसको तुम पति बना लेना, उससे ही किस्मत जग जाए। मैया अनुसुईया ने कहा बेटी तुम अपने पावन कुटिया पे चली जाओ, प्रातः काल सुबह सुबह चलने दो, प्रातः काल सुबह सुबह जो भी तुम्हें मिल जाए उसे तुम अपना पति बना लेना, तुम्हारी किस्मत सुधर जाएगी। रोहित भैया की तरफ से 11 मुद्राओं का दान प्रदान हुआ है, बहुत बहुत धन्यवाद। मैया नर्मदा अपने पावन कुटिया पे पहुंच गई। जब मैया नर्मदा अपने पावन कुटिया पे पहुंच गई, रात को भगवान का ध्यान किया, अपने गुरु का ध्यान किया कि प्रभु जो हो सुबह अच्छा ही हो। रात जैसे तैसे कट गई। जैसे ही सुबह हुआ, मैया नर्मदा जैसे ही कुटिया के बाहर निकली, जैसे ही मैया नर्मदा कुटिया के बाहर निकली, मेरे भाई क्या देखा?
कि देखा एक अंधा कुष्ठ रोगी। मैया नर्मदा ने देखा कि आंखों से अंधा है, कुष्ठ रोगी है। देखा कि आंखों से अंधा कुष्ठ रोगी, एक मानव वहां पे आया है। मैया नर्मदा ने देखा आंखों से अंधा कुष्ठ रोगी, एक मानव वहां पे आया है। आंखों से अंधा है, कुष्ठ रोगी है, सामने दिखाई दिया। नर्मदा ने जाकर उसी समय सीधे पहुंच गई। नर्मदा ने जाकर उसी समय चरणों में शीश झुकाया है। सामने वो अंधा कुष्ठ रोगी दिखाई दिया, मैया नर्मदा ने जरा भी गुरेज नहीं किया। मैया नर्मदा दौड़ती हुई गई, चरणों में लिपट गई। आज कल की चेला चेली होते का अही का निकट जाई दे, कोई नीको नीको आवे तही के तहीते बियाह करी। लेकिन नहीं, मैया नर्मदा ने अपने गुरुजी की बात को ध्यान में रखा। उस कुष्ठ रोगी अंधे के चरणों में जैसे लिपटी तो अंधा उछल पड़ा। कौन है? मैया नर्मदा कहने लगी, महाराज महाराज कि हमको तुम अपना बना लो। मैया नर्मदा ने कहा कि हमको तुम अपना बना लो, चरणों में अपने जगा दो। अरे हमको अपना बना लो, चरणों में अपने जगा दो, क्योंकि हम तुम्हारी बनु जोगन, हम तुम्हारी बनु जोगन। अरे हमको दुल्हनिया बना लो। अंधा कुष्ठ रोगी कहने लगा का पागल हो गई हो। अरे तुम कैसी बात कर रही हो? अगर तुम्हें अपना पिया बनाना है तो कोई अच्छे इंसान को बनाओ जो तुम्हारी जिंदगी में खुशियां ला सके। हम तो आंखों से अंधे हैं, शरीर से कुष्ठ रोगी भी हैं। तुम्हें पति का सुख क्या मिलेगा? पति के सुख के अलावा तुम्हें दुख ही दुख नसीब होगा। तुम्हारा तुम्हें कुछ नहीं कर सकता और बल्कि तुम ही हमारा सब कुछ कार्य करोगी। नर्मदा ने कहा, महाराज हमें इस बात की कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि मैंने संकल्प किया है कि अगर तुमने हमारे साथ में विवाह नहीं किया, कि संकल्प किया है ये मैंने कि तुम ही संग ब्याह रचाऊंगी।
नर्मदा ने कहा, संकल्प किया है कि मैंने तुम ही संग ब्याह रचाऊंगी, और अगर मना किया तुमने हमको, मैया नर्मदा ने कहा प्रभु गर मना किया तुमने हमको तो यहीं पे प्राण गंवाऊंगी। अंधा कुष्ठ रोगी सोचने लगा, पिछले जन्म में हमने पता नहीं कौन सा पाप किया जिसे आज हम अंधे बन गए, जिससे आज हम अंधे बन गए और हमें कुष्ठ रोग हो गया। अगर मैंने इसे शादी से इनकार कर दिया तो ये लड़की अपने प्राण खो देगी, मर जाएगी, इसका भी पाप मुझे लगेगा। अब इससे ज्यादा मेरी और क्या हालत खराब होगी। अंधा कुष्ठ रोगी काफी देर तक सोचता रहा। इधर नर्मदा हाथ जोड़े खड़ी हुई है, महाराज अगर तुमने हाँ किया तब तो ये इसकी जिंदगी बच जाएगी, अगर तुमने इनकार किया तो मैं मर जाऊंगी। अंधा कुष्ठ रोगी कहने लगा, ठीक है, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो ठीक है, तुम्हारी अगर इच्छा है तो तुम हमारे साथ में शादी करो, मैं तुम्हारे साथ में शादी करने के लिए तैयार हूं। उसी समय मैया नर्मदा ने भगवान को साक्षी मान करके उस अंधे के साथ में गंधर्व विवाह कर लिया। अंधे की दुल्हन बन गई, कुष्ठ रोगी की दुल्हन बन गई। आज जब उसकी पत्नी बन गई मेरे भाई, सारा समय अपने पति की सेवा में लगाती है। जैसा वो कुष्ठ रोगी अंधा कहता है वैसा ही कहती हैं, सेवा करती हैं, स्नान ध्यान करवाती हैं, यानी पूरी सेवा। भाई वो तो अंधा है, कुष्ठ रोगी कुछ कर ही नहीं सकता। नर्मदा पूरी सेवा करती हैं। काफी समय हो गया, एक दिन वो अंधा कुष्ठ रोगी कहने लगा, देवी मैं बहुत ठीक था, एक वैश्या से इतना प्रेम करते थे, मदिरा भी पीते थे, मांस भी खाते थे, जितने गलत काम थे सारे करते थे, सारा घर मकान खेत खलिहान सब मैंने उस वैश्या के नाम कर दिया। उसने पता नहीं मुझे क्या खिला दिया, क्या बद्दुआ दे दी कि मेरी ये हालत हो गई। क्योंकि शरारत का पानी है, ये जब शरीर में जाएगा तो अपना तो दिखाएगा ही। ज्यादा आदमी जब पीने वाला हो जाता तो कहते किडनी खराब हो गई, गुर्दा नहीं रही गवा, फेफड़े सरी गए, करेजो ही नहीं, जब ज्यादा पे हो तो हो करी, के बाद मरे के अलावा क्या रखा। लेकिन फिर भी उस अंधे ने कहा कि देवी हमारी इच्छा है कि एक बार हमें उस वैश्या से मिला दो चल के। आए हाय, आज कली गोती गाती मरी गो तुम्हारी घी चौदावे की मार डरीबो, अब तो ना सिकटा यह दशा हुई गए और तब हो तुम वैश्या कहे नहीं छोड़ो। लेकिन नर्मदा ने कुछ नहीं किया। नर्मदा ने उसी समय अपने पति को नर्मदा ने अपने पति को कंधों पे बिठला लिया और कंधों पे बिठला करके चल दी। जा रही थी
रास्ते में दुर्वासा ऋषि तपस्या कर रहे थे। नर्मदा ध्यान नहीं दे पाए, जब कांधे पर कोई बैठा तो पाए ऐसी वैसी फैल जाए। दुर्वासा ऋषि का त्रिशूल गड़ा हुआ था, नर्मदा निकली, ध्यान नहीं रहा, उस अंधे का पैर दुर्वासा ऋषि के त्रिशूल में टकरा गया। और जब त्रिशूल में टकरा गया तो वो त्रिशूल संत बाबा के ऊपर ही गिर पड़ा। दुर्वासा ऋषि बोले, कौन? मूर्ख, नीच, चंडाल, पापी, जिसने भी ये त्रिशूल गिराया है, मैं उसे श्राप देता हूं, सूर्य निकलने से पहले उसकी मृत्यु हो जाएगी। श्राप दे दिया कि सूर्य निकलने से पहले वो मर जाएगा। हाय, नर्मदा रोने लगी, संत बाबा के चरणों में गिर पड़ी, बोली, महाराज क्षमा कर दो, हमारे पति देख नहीं सकते, हमें ध्यान नहीं रहा, मेरे पति अंधे हैं, उनके पैर से आपका त्रिशूल गिर गया, प्रभु माफ कर दो, क्षमा कर दो। संत बाबा ने कहा, दुर्वासा ऋषि ने कहा कि बंदूक से निकली हुई गोली और संत के मुख से निकली हुई बोली वापस नहीं हो सकती। अब तुम्हारा पति सूर्य निकलते ही मर जाएगा। काफी देर तक प्रार्थना किया। जब संत बाबा ने अपना वचन नहीं बदला, नर्मदा कहने लगी, महाराज, बोली नर्मदा, सुनो मुनिवर, कि गर्भवती नहीं बच पाएगा, यानी सूर्य निकलने से हमारा पति मर जाएगा, बच नहीं पाएगा। तो संकल्प हमारा ये भी है, नहीं सूर्य निकलने पाएगा। नर्मदा ने कहा, अगर आप कहते हो कि हम वचन से अपना काट नहीं सकते, सूर्य निकलते ही मर जाएगा तुम्हारा पति, तो याद रखना महाराज, मैं भी दावा करती हूं कि सूर्य अब निकरिबे नहीं करिए। जब सूर्य निकरिबे नहीं करे तो मरिबे नहीं करिए। देखिए सतियों में कितनी ताकत है। मैया नर्मदा चली गई और आदेश कर दिया सूर्य को कि अगर तुम निकल गए तो बहुत ही बात खराब होगी। सूर्य भगवान, देखिए सतियों के आगे दुनिया डरती है। सूर्य भगवान डर के मारे अब निकलना नहीं चाहते। 24 घंटा नहीं 48 घंटा हो गए, रात ही रात है, दिन होने का नाम नहीं ले रहा। जब बताओ हमेशा 48 घंटे की रात हो जाए तो लोग परेशान हो जाएंगे। अब जब सब लोग परेशान होने लगे, देवी देवता परेशान होने लगे, भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने कहा, हम कुछ नहीं कर सकते, ये देवी अनुसुईया जो हैं उनकी शिष्या है, तो गुरु जी ही अपने शिष्य को संभाल सकते हैं। सारे देवता मैया अनुसुईया के पास गए, प्रणाम किया। हमारे परम आदरणीय श्री हरिओम शुक्ला जी महाराज जी संसदा से भगवान के श्री चरणों में 51 मुद्राओं का योगदान किया है। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। मेरे भाई माता बहनों, मैया अनुसुईया के पास उन्होंने विनय प्रार्थना किया कि अपनी शिष्या को संभालो, नहीं तो सब बेकार हो जाएगा, दुनिया नष्ट हो जाएगी। जब प्रार्थना किया तो मैया अनुसुईया नर्मदा के पास गई और कहने लगी, बेटी सूर्य को छोड़ दो, निकलने दो। नर्मदा रोने लगी, बोली, माँ क्या कह रही हो आप? कोई पत्नी अपने जानबूझ करके अपने पति को मौत के मुंह में नहीं धकेल सकती है, इसलिए मैं सूर्य को नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि संत बाबा ने कहा है, कहा संत ने है सुनो, निकलत सूर्य मर जाए। संत बाबा ने कहा है कि जैसे सूर्य निकलेंगे तुम्हारा पति मर जाएगा, इसलिए
मैंने संकल्प किया है कि मैं सूर्य को निकलने ही नहीं दूंगी। बड़ा आफत फंस गई। उसी समय मैया अनसुईया ने कहा, बेटी तुम धीरज धारो, मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूं कि तुम्हारे पति का कुछ नहीं होगा, तुम सूर्य को छोड़ दो। अब गुरु के वचनों पे तो विश्वास करना चाहिए, और जो इंसान गुरु के वचनों पे विश्वास नहीं करता वो तो नरक में जाएगा। मैया नर्मदा ने सोचा कि गुरु के वचनों पे विश्वास करना चाहिए। क्या हुआ? और नर्मदा ने और जिस समय और छोड़ी अपनी और छोड़ी अपनी आनी, उसी समय फिर अंधे के छूटे भैया। क्या बात है! जिस समय अपने वचन को छोड़ा है, सूर्य भगवान को निकलने का आदेश किया, और जैसे ही सूर्य भगवान निकले, मेरे प्यारे भाई माताओं बहनों, उस अंधे कुष्ठ रोगी के प्राण निकल गए, क्योंकि संत का श्राप था। और जैसे ही प्राण निकल गए, नर्मदा रोने लगी। मैया अनसुईया ने कहा, काहे रो रही हो, अपने पति को आवाज दो। और जैसे ही मैया नर्मदा ने आवाज लगाई तो आंखों में प्रकाश आ गया, कुष्ठ रोग दूर हो गया, एकदम स्वस्थ शरीर में। अरे उसी समय फिर स्वस्थ हो, अरे जागे वो महाराज। जो अंधे कुष्ठ रोगी थे, उसी समय फिर उस जगह और जागे वो महाराज। अरे कुष्ठ रोग सब दूर भा, सुंदर भया। बहुत सुंदर शरीर हो गया, और सुंदर शरीर जब हो गया, मैया अनसुईया ने कहा, अब अपना जीवन व्यतीत करो। मैया नर्मदा बड़ी प्रसन्न हुई। मेरे प्यारे भाई माताओं बहनों, कुछ दिनों तक ऐसे चलता रहा। दोनों बड़े महान हुए, अंत में दोनों शुभगति को प्राप्त हुए। कहने का तात्पर्य यह है कि इन माताओं बहनों में बहुत शक्ति है, बहुत ताकत है। माताएं बहनें जो चाहे वो कर सकती हैं, क्योंकि आप लोगों की ही कृपा से कि त्रिदेव लाल बन गए नारी की वजह से। त्रिदेव लाल बन गए नारी की वजह से। किसी कवि ने बड़ा सुंदर भाव दिया है, बस ज्यादा समय नहीं। आज जो है रामायण की कथा हो रही है, ये माताओं बहनों की देन है। रामायण की रचना हुई नारी की वजह से। क्योंकि वैसे तुलसीदास नहीं बन पाते। उनकी पत्नी ने ज्ञान उपदेश दिया था कि जितना प्रेम तुम हमसे करते हो उतना भगवान से करो। आप लोगों ने पूरी कथा सुनी होगी कि वो नदी में सर्प, एक लाश थी, उसके सहारे गए। घर में जब गेट बंद पाया तो सर्प के सहारे चढ़ गए अपनी पत्नी को मिलने के लिए। बड़ी लंबी कथा। रामायण की रचना हुई नारी की वजह से। और
वनवास हो गया नारी की वजह से, रामक वनवास हो गया। इतना नहीं, सुपनख की नाक कट गई नारी की वजह से। सुपनखा की नाक अगर कटी तो नारी की वजह से। और रावण का हाय सोने की लंका जल गई नारी की वजह से, सोने की लंका जल गई। और मेरे भैया महाभारत भी हो गया नारी की वजह से। और ब्रह्मा भी शुरू में है, त्रिदेवलाल बन गए नारी की वजह से, त्रिदेवलाल बन गए नारी की वजह से। याद रखना, त्रिदेवलाल बन गए नारी की वजह से। और इतना ही नहीं, ये तन भी आज, क्योंकि जब डॉक्टर के पास जाओ तो डॉक्टर पहले नारी देखा, जहां नारी चलती है ठीक है, और जो अरे कहने तो बेकार नारी नहीं चली रही। ये तन भी आज चल रहा नारी की वजह से, ये तन भी आज चल रहा नारी की वजह से। ये तन भी आज चल रहा नारी की वजह से, ये तन भी आज चल रहा। माताओं बहनों में बहुत बड़ी ताकत है, बहुत अच्छी बात। भारी से भारी संख्या में माताएं बहनें दर्शन देती हैं। शाम को सेवा होगी, आओ दोबारा भगवान का नाम, भगवान की आरती होगी, बना लो व्यवस्था का।